स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे फैजी क्लासेस चैनल में और मैं हूं आपका डियर सईद फैजी। गाइस, आज की क्लास अटेंड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पता है क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा प्रेपोजिशन। जी हाँ दोस्तों, आज से आप सीखने जा रहे हैं प्रेपोजिशन, जो इंग्लिश ग्रामर की एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज अगर आप इंग्लिश करेक्ट बोलना चाहते हैं या फिर अपनी इंग्लिश को रिफॉर्म्स करना चाहते हैं तो आपको प्रेपोजिशन सीखना ही पड़ेगा। बिकॉज विदाउट प्रेपोजिशन आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। सो गाइस, जितने भी प्रेपोजिशन में आपको सभी सिखाऊंगा और ये प्रेपोजिशन का पहला पार्ट है। इसी तरीके से पार्ट 2 पार्ट 3 में जितने भी प्रेपोजिशन में आपको सिखाऊंगा, क्योंकि गाइस इंग्लिश में 100 से ज्यादा प्रेपोजिशन है और सभी को मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको नई वीडियो में सिखाऊंगा, ठीक है। बट क्वेश्चन इज दैट, कहीं ना कहीं आपके माइंड में चल रहा होगा कि ये प्रेपोजिशन होते क्या है, कैसे हम सेंटेंस में पहचानेंगे कि ये प्रेपोजिशन है। सो गाइस, जस्ट मैं आपको डिटेल्स में हर चीज बताऊंगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। सो गाइस, विदाउट वेस्ट टाइम चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। गाइस, आइए सबसे पहले देखते हैं कि प्रेपोजिशन का हिंदी में क्या अर्थ होता है और इसकी डिफिनेशन क्या होती है। सो प्रेपोजिशन का हिंदी में अर्थ होता है संबंध सूचक, यानी एक व्यक्ति का या फिर एक वस्तु का किसी दूसरे जगह से संबंध होना। अगर मैं इसकी डिफिनेशन की बात करूं तो इसकी डिफिनेशन होती है कि प्रेपोजिशन वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के वाक्य के बीच के संबंध को दिखाता है, ठीक है। ऐसा बताने के लिए तो हम उससे कहते हैं प्रेपोजिशन। यानी प्रेपोजिशन वो शब्द होते हैं जो ये बताते हैं कि वस्तु किस दिशा में है, ऊपर है, नीचे है, दाएं बाएं, कहां पर है, ऐसा बताने के लिए तो हम उससे कहते हैं प्रेपोजिशन। जैसे मैं एक वाक्य ले रहा हूं यहां पर कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। सेंटेंस क्या हमारा कि आई एम फ्रॉम दिल्ली। अब देखिए यहां पर मेरा संबंध कहां से? दिल्ली से, यानी मैं दिल्ली से हूं। यही तो है सेंटेंस हिंदी का कि मैं दिल्ली से हूं। तो यहां पे मेरा संबंध कहां से है? दिल्ली से है। तो जब किसी वाक्य के अंदर किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का कहीं और से संबंध हो, राइट, ऐसा बताने के लिए तो हम उससे कहते हैं प्रेपोजिशन। तो ये जो फ्रॉम है ये आपका हो गया प्रेपोजिशन और ये आपका जो है दिल्ली आपका नाउन है। सपोज मैं एक और वाक्य ले रहा हूं कि बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। सेंटेंस क्या है कि बुक इज ऑन द टेबल, कि बुक टेबल पर है, ठीक है। तो इसका संबंध कहां से? टेबल से है। तो जब वाक्य के अंदर ऑन, फ्रॉम, अपॉन, एट, बिफोर, आफ्टर, सिंस, फॉर, बाय आ जाए तो ये सब हमारे होते हैं प्रेपोजिशन। तो ये जो ऑन है आपका प्रेपोजिशन और ये जो टेबल है आपका ये नाउन है। और दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि प्रेपोजिशन का यूज हमेशा नाउन से पहले करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए टेबल नाउन है तो उसके पहले यूज हुआ है कि नहीं? ऑन हुआ है ना। दिल्ली नाउन है तो उसके पहले फ्रॉम का यूज हुआ है। तो जब कोई व्यक्ति या फिर किसी वस्तु का कहीं से संबंध हो ऐसा बताने के लिए तो उसमें हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में हम जिस प्रेपोजिशन के बारे में सीखने वाले वो हमारा प्रेपोजिशन है विथ। हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि विथ का यूज हम से के अर्थ में या साथ के अर्थ में, कारण के अर्थ में कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको विथ से 4 ऐसे सेंस बताऊंगा कि उन चारों सेंस में आप विथ का यूज कर सकते हैं। सपोज जैसे हमारा पहला सेंस है कि जब कोई काम किसी वस्तु के द्वारा किया जा रहा हो, ठीक है। यानी जब कोई काम आप किसी वस्तु से करते हैं, किसी आर्टिकल्स, टूल से करते हैं, तब वहां पर हम विथ का यूज करते हैं। सपोज मैं कह दूं कि चाकू से, इट मींस मैं कहूं कि मेरी मां चाकू से सब्जी काटती है, तो यहां पर जो सब्जी काटने का काम हो रहा है किस हो रहा है? पता है, चाकू से हो रहा है। तो चाकू आपका एक वेपन है, टूल्स है, एक कोई वस्तु है, ठीक है। सपोज मैं कह दूं पेन से, तो मैं कहूं कि मैं ब्लू पेन से लिखता हूं। यहाँ पे पेन हमारी कोई वस्तु है तो यहां पर आप भी दिखाएंगे। या फिर पत्थर से, तो मैंने पत्थर से चिड़िया मारी, तो यहां पत्थर से मारा, तो ये हमारा हो जाएगा प्रेपोजिशन विथ। अब सपोज मैं एक और लूं कि साथ के अर्थ में मैं कहूं कि यार चिंता मत कर, मैं तुम्हारे साथ हूं,
है ना। आप लोग कहते होंगे ना मैं तुम्हारे साथ हूं, या फिर मैं कह दूं कि मैं उसके साथ रोज स्कूल जाता हूं। तो जब किसी व्यक्ति के साथ कोई काम हो, राइट, उसके साथ ऐसा हो, तब वह हम विद का यूज करते हैं। क्लियर है। अब सपोज मैं एक और लूं कि विद का प्रयोग कारण बताने के लिए भी करते हैं। अब कारण क्या, सपोज मैं कह दूं कि वह बुखार के कारण बीमार है, ठीक है, तुम्हारी आंख आंसू के कारण लाल है। तो यहां पे किसी चीज से कोई कारण से हो, तब ऐसा बताने के लिए हम विद का यूज करते हैं। और एक और है कि के रहते हुए के बावजूद के अर्थ में। सपोज मैं कह दूं कि उसके पास पैसा रहते हुए भी वह लोगों की मदद नहीं करता, राइट। तो के रहते हुए या फिर के बावजूद आ जाए तो उसके अर्थ में भी हम विद का यूज करते हैं। तो इन चारों के लिए हम विद का ही यूज करेंगे। सो आइए सभी से एक एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आप बिल्कुल बारीकी से समझ सकें। आइए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम देखेंगे कि जब कोई काम किसी वस्तु के द्वारा किया जा रहा है। सपोज मैं एक यहाँ पे वाक्य ले रहा हूँ, मेरी माँ चाकू से सब्जी काटती हैं। तो यहाँ पे जो चाकू से है यही आपका हो जाएगा प्रपोजिशन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि मेरी माँ सब्जेक्ट है, तो कर देंगे माई मदर, ठीक है। उसके बाद क्रिया क्या है, काटती हैं, तो ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस है, तो बना देंगे माई मदर कट्स, ठीक है। क्या काटती हैं, लाइक वेजिटेबल, तो माई मदर कट्स वेजिटेबल, द वेजिटेबल। और किससे काटती हैं, चाकू से, तो यही आपका प्रपोजिशन, तो कर देंगे विथ नाइफ, विथ नाइफ। तो आपका वाक्य बन गया कि माई मदर कट्स द वेजिटेबल विथ नाइफ, कि मेरी माँ चाकू से सब्जी काटती हैं। सपोज मैं एक और वाक्य ले रहा हूं कि मैं लाल पेन से लिखता हूं, ठीक है, लिखता हूं, कि मैं लाल पेन से लिखता हूं। यहां पर पेन अब क्या है, एक वस्तु है, तो लिख देंगे आई राइट। किससे लिखता हूं, लाल पेन से, तो कर देंगे आई राइट विथ ए रेड पेन, विथ ए रेड पेन, ठीक है। तो जब कोई वाक्य के अंदर किसी से आप कोई काम कर रहे हो, वस्तु से, ठीक है, ऐसा बताने के लिए, तो उसमें आपको विथ का यूज करना होगा। यानी बस आपको ये देखना है कि वाक्य के अंदर से आ जाए, क्या आ जाए, से आ जाए, और उसके पहले कोई एक वस्तु आ जाए, तो वहां पर आप यूज कर देंगे विथ का। बहुत दोस्तों क्लियर है, बहुत सिंपल है। आइए एक मैं और वाक्य ले रहा हूं जिससे मैं कह दूं कि मैंने पत्थर से चिड़िया मारी, आई किल्ड द बर्ड विथ स्टोन। तो यहां पर मैं किसी वस्तु से किसी को मारा, ठीक है, ऐसा बताने के लिए। तो जब कोई वस्तु से कोई काम कर रहे हैं तो वहां पर आप दिखा देंगे विथ का यूज। आइए अब बात करते हैं के साथ के अर्थ में, ठीक है। सो गाइस अब बात करेंगे कि के साथ के अर्थ में। जैसे मैं यहाँ पे वाक्य लिया हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम नहीं कहते ऐसा कि यार डोंट वरी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो यहाँ पर क्या है, अगर साथ आ जाए किसी वर्ड में, किसी सेंटेंस में, तो कुछ नहीं करना, आपको वहाँ पे विथ का यूज कर देना है। तब मैं करूँगा आई एम विथ यू, आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब जैसे मैं एक और वाक्य लिया हूं कि मैं अपने दोस्त के साथ रोज स्कूल जाता हूं, तो कुछ नहीं करना है, आप लिख देंगे आई गो टू इस। अब क्या है, अपने दोस्त के साथ, तो दिखा देंगे विथ माई फ्रेंड, विथ माई। सो अगर आपको इस तरह का वाक्य बोलना पड़ जाओ कि किसी के साथ जाना आना, ओके, सपोर्ट करना किसी का, तो वहां पे आप यूज कर देंगे विथ प्रपोजिशन, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट कि विथ का प्रयोग कारण बताने के लिए कब करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वाक्य लिया हूं कि वह बुखार के कारण बीमार है, तो किसी के कारण, ठीक है, तो ऐसा बताने के लिए हम विथ का यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ही और इज, ही इज बीमार है, तो कर देंगे ही इज सिक, या सिक लिखिए या फिर इल, दोनों का हिंदी में एक अर्थ होता है बीमार होना, ठीक है। ही इज सिक, अब बुखार के कारण, तब दिखा देंगे ही इज सिक विथ फीवर, ठीक है। तो आपका वाक्य बन गया कि ही इज सिक विथ फीवर, कि वह बुखार के कारण बीमार है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि मेरी आंख आंसुओं के कारण लाल है, तो करना कुछ नहीं है, करना क्या है कि मेरी आंख, तो माई आई, ठीक है, आइज। अब उसके बाद क्या करना है कि लाल है, तो माई आइज इज
रेड आंख आंसू के कारण, तो दिखा देंगे विथ टीयर्स। हो गया, तो आपका वाक्य बन गया कि माई आईज इज रेड विथ टीयर्स, कि मेरी आंख आंसू कारण लाल है। तो जब कोई किसी चीज कारण हो तो ऐसा बताने के लिए आप विथ का यूज करते हैं। आइए अब बात करते हैं कि रहते हुए के बावजूद ये क्या संबंध में कैसे करते हैं। कि हमारा एग्जाम्पल है कि सारी खूबियां रहते हुए भी तुम सफल नहीं हुए। तो करना कुछ नहीं है कि जब के रहते हुए आ जाए तो सबसे पहले हम यूज करते हैं विथ का। तो लिख दूंगा विथ योर ऑल एडवांटेज ठीक है, ये क्या ना, विथ ऑल योर एडवांटेज तुम सफल नहीं हुए, तब लिख देंगे यू आर नॉट सक्सेस। विथ योर ऑल एडवांटेज यू आर नॉट सक्सेस। सो गाइस, इस तरह से आप विथ का यूज इन चारों सेंस में बताने के लिए यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारी मेहनत का फल मिल सके। चलिए मिलते हैं एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।